अब दोनों पंजों को एक साथ राइट में और लेफ्ट में करेंगे, ये भी 10-15 बार करेंगे। अब दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये भी 10-15 बार करेंगे। 1 2 3 पूरा बड़ा सर्कल बनाते हुए। This pose is very good for heel pain. Other side. अब एक पैर को ऊपर उठा के आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर करेंगे इसी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे हाथों का सहारा लेते हुए ये दोनों पैर से बारी बारी से सर्कल करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। अदर साइड, अदर वे। दूसरे पैर से करेंगे ऐसे। अदर साइड। अब सीधे पैर को मोड़ करके लेफ्ट थाई के ऊपर रख के घुटने को नीचे लगाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और ऐसे करेंगे। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। और पीछे सहारा लेते हुए उखड़ू बैठ जाएंगे और राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ लगाएंगे धीरे धीरे, पूरा स्ट्रेच लेते हुए। 8 बार करते हैं ये भी। आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, थोड़ा कंधों के लिए कर लेते हैं। हाथों को आगे करके अंगूठे को अंदर करके कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। अदर साइड, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को सीधा करके हाथ को नीचे करेंगे ऐसे, और अदर साइड। ऐसे ही दूसरा हाथ करेंगे। दोनों कंधों पे अपने हाथों को रख के आगे जोड़ के कोहनियों को बिग सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 4
5, पूरा पीछे लेके जाइए, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज। 4, 5, 6, 7, 8, 9, कंधों को ऊपर करेंगे और एकदम से नीचे करेंगे। उठाया ऊपर, होल्ड किया, नीचे। हाथ को ऐसे आगे करके राइट हाथ से रैप करके ये कंधे शोल्डर ब्लेड के लिए स्ट्रेच करेंगे। दूसरे हाथ से करेंगे चेंज करके। गर्दन को घुमा लेते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 2 टाइम्स। धीरे से सांस लेते हुए और सांस निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे घुमा के। लेफ्ट साइड। गर्दन को एक साइड में करके लेफ्ट साइड में करके राइट लेफ्ट हाथ से पकड़ के थोड़ा इसको स्ट्रेच करें यहाँ पे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। अब गहरी लंबी सांस लेके एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अब अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे क्रॉस लेग करके, थोड़ा कमर को स्ट्रेच करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करें बॉडी को। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस निकालते हुए अदर साइड ट्विस्ट करें। गहरी लंबी सांस लेंगे। इस बार जो है अपने लेफ्ट हाथ को साइड में रखेंगे और सांस लेते हुए राइट हाथ को ऊपर उठाते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे सांस लेते हुए। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीद इन कर सकते हैं आप। 3 ब्रेथ के लिए रुकेंगे यहाँ पे।
दूसरी साइड करेंगे ऐसे। चेस्ट आगे हो, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, पैरों को वाइड करते हुए, घुटनों को खोलते हुए। एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, इसमें हाथ सीधे होंगे, इसमें माथा नीचे लगा हुआ होगा। यहाँ हम शोल्डर ब्लेड को ओपन कर रहे हैं, अपने ओपनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाथ हमारे आगे हैं, कोहनियों को मोड़कर नमस्कार की मुद्रा में आएंगे, सांस लेते हुए और फिर खोलते हुए दोनों कंधों के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे, सांस निकालते हुए। फिर से करते हैं एक बार। हाथों को ऊपर उठाया, कोहनी से मोड़ा और कंधों के ऊपर रखा। हम आर्म पिट में यहाँ पे स्ट्रेच फील कर रहे हैं। थ्री गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। फील द स्ट्रेचिंग योर आर्म पिट। अब उठ के टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा स्पाइन को भी वार्म अप करते हैं। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को राउंड करेंगे जितना कर सकते हैं। सांस लेते हुए चेस्ट अप और सांस निकालते हुए कमर गोल करेंगे। एक और बार करेंगे। और यहीं से ही हम पर्वतार आसन में आ जाएंगे। काफ मसल को, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें हम थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों को, और पैडल्स करेंगे एक पैर के साथ फिर दूसरे पैर के साथ 10 टाइम्स। कमर सीधी रखें, अपने पोस्चर को मेंटेन कर रखें। सिर हमारा दोनों हाथों के बीच में होगा। अब पैरों के साथ चलते हुए हम आगे आ जाएंगे। सांस भरते हुए स्टैंड खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में। अब यहाँ पे हम 2 सूर्य नमस्कार करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे फॉरवर्ड फोल्ड। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे जाएगा, पीछे का पैर एकदम सीधा है, चेस्ट अप है, नेक ऊपर है, लेकिन हमें गर्दन को यहाँ पीछे ज्यादा नहीं मोड़ना है, लेंथ रखनी है अपनी नेक की। दूसरे पैर को लेके जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, प्लैंक पोजीशन। मेक श्योर आपकी जो हथेलियां हैं वो कंधों के नीचे हो। अष्टांगासन, चेस्ट एंड नी हमारी साथ में लगेंगे नीचे। बॉडी को स्लाइड करके आगे करते हुए भुजंगासन। बॉडी को उठाते हुए पर्वतासन। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर को भी आगे जोड़ेंगे साथ में।
सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करते हुए नीचे। ये हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर पीछे, चेस्ट अप, लेफ्ट पीछे वाला पैर सीधा एकदम। पीछे पैर ले जाते हो राइट को, पर्वताकार स्थिति, प्लैंक पोजीशन, टांगासन, भुजंगासन, पर्वताकार आसन, लेफ्ट पैर को दोनों पैरों के बीच में लेकर आएंगे। तो राइट के साथ राइट पैर को भी आगे लाएंगे, वहाँ सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अब इसमें हम वॉरियर 1 करेंगे। अब तो लेफ्ट पैर हमारा 90 पे होगा और पीछे वाला 45 डिग्री पे। आपने पैर सेट कर लीजिए, दोनों पैर सीधे होंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ये हमारे हिप जो है फ्रंट की तरफ होंगे। आगे का घुटना मुड़ा हुआ होगा। गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठा के वॉरियर 2 में जाएंगे। इसमें हथेलियां हमारे नीचे होंगी। यहाँ पे हम दोनों हाथों को पीछे ले जाके इंटरलॉक करेंगे और हम अपना जो आगे का पैर है, घुटने थाई के ऊपर जो पैर मुड़ा हुआ है, वहां पे हाथों को लेकर आएंगे। चेस्ट ओपन। 3 ब्रेथ के लिए यहाँ रुकेंगे। पैरों को सीधा करते हुए ट्रायंगुलर पोज करेंगे। हाथों को खोल के सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। चेस्ट ओपन होगी। गर्दन अगर ऊपर करके हाथ की तरफ देख सके, ऊपर की तरफ। ऑप्शनल है तो सीधे ऐसे रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं नजर। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों पैरों को वाइड फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं हम लोग। पैरों को खोल के हाथों को जमीन पे रख के कमर सीधी रहे हमारी। नीचे झुकेंगे। लोअर बैक से झुक रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। थोड़ा सा पैरों में फासला कम करके घुटनों को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। अगर ये बहुत ज्यादा है आपके लिए तो थोड़ा कम कर सकते हैं ऐसे, और हाथों को आगे जोड़ेंगे। ये गॉडेस पोज। आप अपने हिसाब से करिए। आप नीचे फॉरवर्ड बेंड में भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम 10 टाइम्स ऊपर नीचे होंगे। सो वेरी गुड फॉर इनर थाई। 2 ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट नीचे। 3
4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे रख के आराम से बैठ जाइए। एक बार साइड पोज में आ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इस बार हम हाथों को पीछे लेके आराम से सिर को नीचे लगा के ले जाएंगे। हाथों पे कैट पोज के टेबल टॉप के पोजीशन में आके वॉक करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी तरफ से करेंगे। राइट लेग को हमने सेट किया 90 डिग्री पे, पीछे वाला 45 पे, आगे घुटना मुड़ा हुआ है हमारा 90। एंकल हमारा जो घुटना है वो हमारे एंकल से अंगूठे के बाहर नहीं आना चाहिए, उसी उसमें हो। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। हिप हमारे स्क्वायर हैं। तीन गहरी लंबी सांस यहाँ लेंगे। हाथों को उठाते हुए वॉरियर 2 में आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथों को पीछे ले जाते हुए इंटरलॉक करेंगे और इस बार हम राइट हिप जॉइंट के पास रखेंगे, चेस्ट ओपन। पैरों को सीधा करते हुए सीधे आ जाएंगे एंड ट्रायंगुलर पोज। हाथों को फैलाते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ट्रायंगुलर पोज में आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आके पैरों की पोजीशन चेंज करेंगे। दोनों हमारे पंजे आगे की तरफ होंगे एंड फॉरवर्ड फोल्ड। इससे ब्रेन के हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है। मेमोरी के लिए मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है इसको करने से, रेगुलर करने से। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी भी रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपके लिए ज़्यादा है तो कभी भी आप चाइल्ड पोज में बैठ सकते हैं। आप अपने हिसाब से सब लोग करिए। हाथों का सहारा लेते हुए कमर सीधे है, ऊपर आएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों पैरों का कम करते हुए हाथों को नमस्कार आरती मुद्रा में लेके स्ट्रेच करेंगे। 10 टाइम्स पल्सेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से हाथ नीचे रख के बैठने की उसमें आ जाएंगे। अब आराम से
थोड़ा सा लेट के अभ्यास कर लेते हैं अपने। थोड़ा सा 2 लंबी गहरी सांस लेके अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। थोड़ा हम टमी के लिए अब एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए उत्तान पादासन करेंगे। हम सभी लोग रोज ही करते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस है। इस बार थोड़ा सा मैं वेरिएशन करती हूँ इसमें पैरों को ऊपर उठाएंगे, और जब हम ऊपर उठाएंगे पैरों को तो थोड़ा सा हिप को उठाएंगे ऐसे। ये ऑप्शनल है, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। थोड़ा सा इंटेंस पोज हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं 25 टाइम्स कर रही हूँ ऊपर नीचे पैरों को, और थोड़ा सा मैं हिप को भी ऊपर उठाऊंगी उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा घुटनों को हक करके थोड़ा सर्कल बना लीजिए दोनों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे, सीधा रखेंगे पैरों को, हाथ का सहारा भी ले सकते हैं ऐसे, और सांस लेते हुए पैरों को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को आपस में लाएंगे और यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करेंगे पैरों को। तो 20 टाइम्स करते हैं ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये इनर थाई के लिए और टमी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। पैरों को नीचे धीरे धीरे लेकर आएंगे। हम साइड में लेट जाएंगे ऐसे, हाथ से सर को सपोर्ट करते हुए। राइट लेग है उसको हम आगे रख लेंगे, और जो हमारा लेफ्ट लेग है वो सीधा है, तो उसको हम सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, और ये हम 15 टाइम्स करते हैं। ये जो है ये इनर थाई के लिए, जिनका यहाँ फैट ज्यादा है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अदर साइड भी करते हैं ऐसे। हाथ से सिर को सहारा दिया, लेफ्ट लेग हमने आगे रखा और राइट लेग से किया। कमर हमारी यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो ये जो कर्व है कमर पे,
वो हमारा बना रहे, ऐसे झुके नीचे नहीं झुकना है, कमर को हमें सीधा रखना है, स्पाइन को। 3 4, हाथ ऐसे रख सकते हैं आप अपना बीच में। अब हम जो है कमर पे आ जाए, पेट के बल आ जाएंगे और शलभासन करते हैं बैक के लिए। इसमें दोनों हाथों को आगे एक्सटेंड कर लेंगे, माथा नीचे होगा। राइट हैंड और लेफ्ट पैर को हम सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और कोशिश करें कि हमारा बॉडी का वजन हमारे पेट पर हो। और ये हाथ को अगर आप फ्री रख सकें, इसको हम ना यूज करें तो अच्छा है। नीचे लेकर आइए, दूसरी साइड करते हैं सेम। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। अब दोनों हाथ और दोनों पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। आप थोड़ी शैलो ब्रेथ ले सकते हैं यहाँ पे। नीचे आ जाइए। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। थोड़ा सा बैक से कर लेते हैं अब। सबसे पहले हम कर लेते हैं वक्रासन। पैर को, दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे और राइट लेग को उठा के लेफ्ट नी के दूसरे बाहर की तरफ रख के इस हाथ को रैप राउंड करके हम हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे वाले हाथ को पीछे ले जाकर कंधे के ऊपर देखेंगे और सांस वो हमारी कमर एकदम सीधी होगी। वापस आ जाइए, ऐसे ही दूसरी तरफ से करते हैं। अब एक पोज करते हैं, बैठने का ही है, कमल विकसित आसन। उसमें जैसे हम क्या करेंगे, एक पैर को ऊपर उठा के अंदर से हाथ को ले आएंगे, ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने दोनों हाथ पैरों से अपने तलवों से जैसे हम नमस्ते कर रहे हैं और हाथों को ध्यान वाली मुद्रा में लेकर आएंगे। कमर एकदम सीधी होगी। 3 ब्रेथ के लिए यहाँ बैठेंगे। हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर किसी के लिए मुश्किल है तो सुखासन में बैठकर गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए नीचे आ जाएंगे, रख लेंगे। अब करेंगे पश्चिमोत्तासन। इसमें दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे। इस आसन का क्या नाम बताया था आपने अंजलि जी? हमने बताया था विकसित कमल आसन। विकसित का बेनिफिट क्या बताया था? हिप ओपनिंग। ठीक, थैंक यू। हिप एरिया के लिए अच्छा है ये। पैरों को आगे खोलेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तासन और सांस निकालते हुए सिर को हम घुटने के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर किसी के साथ नहीं हो रहा है तो हम इतना भी कर सकते हैं और बेल्ट का यूज करके उसको पकड़ के भी कर सकते हैं।
धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। हम करते हैं मंडूकासन। वज्रासन में आके अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियां दबा करते हुए नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और सांस लेते हुए, सांस गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए फिर नीचे आएंगे। गर्दन सीधी रहे इसमें, जितना हम नीचे झुक सकें और हम कोशिश करें हमारे हिप हमारी एड़ियों पर लगे रहें। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसका जो एडवांस पोज है वो करते हैं। पैरों को 90 डिग्री पे करेंगे। हाथों को आगे रख के यहाँ भी हम रुक सकते हैं, पर हमारा एम है कि हमारी जो थाई है वो जमीन से लग जाए और हम सीधे जमीन पे हो जाए। तो जो कर सकते हैं जिनकी, वो सिर नीचे रख के आराम से बैठेंगे या 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों का सहारा लेके ऊपर आ जाएंगे ऐसे, और फिर धीरे धीरे पैरों को मोड़ देंगे। अब हम कर लेते हैं एक कैमल पोज। उसके लिए वज्रासन में बैठ के खड़े हो जाएंगे ऊपर ऐसे। इसमें हम कोशिश करें कि हमारे पैर जो है ये सीधे रहें, ऐसे पीछे ना जाएं। सांस लेते हुए सीधे हाथ को ऊपर लेकर पीछे जाएंगे। ऐसे ही लेफ्ट हाथ से करेंगे और कैमल की धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। साइड पोज में बैठ के एक बार रेस्ट करेंगे। बैठ करके पैरों को ऐसे रख के घुटने मुड़े हुए हैं, धीरे धीरे लेटने की कोशिश करेंगे बिना हाथों के सहारे के। अब यहाँ पे हम ब्रिस्ट पोज करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं वेरिएशन बताती हूँ, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए करते हुए, तो थोड़ा मुश्किल भी करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि हम अपने दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं। ये हमारा मेंटेन रहे, कमर सीधी रहे एकदम। 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं। आप सीधे पैर भी मतलब घुटने आपस में ना मिलाएं, आप अपने हिसाब से करिए। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। इसको हम 2 बार और ऐसे ही रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे। पेट हमारा स्पाइन से लगा हुआ हो, स्पाइन हमारी पेट से लगी हुई हो।
अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे यही। बॉडी को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। दोनों हक नी को हक करेंगे और कमर को थोड़ा आराम कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सुपाइन ट्विस्ट कर लेते हैं। दोनों पैर मिले हुए होंगे। हाथों को कंधों के समानांतर करते हुए पैरों को उठा के दोनों को राइट साइड में लेकर आएंगे। लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे पैरों में हिप डिस्टेंस डिस्टेंस रख के राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन विपरीत दिशा में होल्ड करेंगे यहाँ पे 30 सेकंड के लिए। दूसरी साइड करेंगे ऐसे ही। बीच में आ जाइए। अब दोनों पैरों को उठा के हम लोग हैप्पी बेबी पोज कर रहे हैं। बाहर की तरफ से हम पैरों को पकड़ेंगे और कोहनी का सहारा देते हुए थोड़ा सा इनर थाई को स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा रोल करेंगे। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लीजिए। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और शांत होकर अपनी बॉडी को अब्सॉर्ब करेंगे। शवासन कर रहे हैं हम लोग अब। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला हो। हाथ भी बॉडी से थोड़े दूर हो तो 5-6 इंच का फासला रखते हुए उंगलियों को हल्का सा मुड़ी हुई होंगी। नेचुरल है ये। एकदम शांत होकर मन को शांत करके अपनी बॉडी को थोड़ा स्कैन करेंगे अपने आप ही। देखिए कहाँ की मसल्स में हमें क्या फील हो रहा है। महसूस करिए कि जैसे कि ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में बढ़ गया है। कहीं कोई आपको टेंशन फील हो रही है, कहीं हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट है, तो गहरी लंबी सांस लेकर उस पोर्शन की तरफ सोचिए कि मैं अपने प्राण को वहां पे भेज रही हूँ और हमारी वो चीज रिपेयर हो रही है।
तो ऐसे हम 2 मिनट आराम से लेटेंगे। मैंने रेडी, राइट साइड में करवट लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेके ओम की ध्वनि करेंगे। आँख खोलिए धीरे धीरे। ये हमारा योग अभ्यास खत्म हुआ। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ प्राणायाम करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। उसमें हम सांस को फेंक रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं और फेंक रहे हैं, और पेट को हम नहीं यूज कर रहे हैं, चेस्ट में ही सांस को ले रहे हैं। इससे लंग्स की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। ये हम करेंगे करीब 2 मिनट। इसमें भी स्पीड का ही है, अपनी अपने हिसाब से करिए। एक तो मैं बता देती हूँ 3 स्पीड। ये स्पीड, इस स्पीड से सभी लोग कर सकते हैं। और एक फास्ट स्पीड, इसमें जिसको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ना करें, वो स्लो स्पीड से करें। आप अपने हिसाब से करें। हम इसको 2 मिनट करेंगे। और जब आप बीच में थक जाएं तो रुक करके गहरी लंबी सांस लेनी शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस में और भस्त्रिका में दोनों में फर्क है। शुरू करते हैं। बीच में रेस्ट कर लीजिए।
अगर आपको जरूरत है तो। मैं रेस्ट कर रही हूँ, 2-3 गहरे लंबे सांस लेकर फिर से शुरू करूंगी 1 मिनट के लिए। ये प्राणायाम सांस की बीमारी के लिए, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन इनटेक बहुत अच्छा होता है, इससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। हम करेंगे कपालभाति। इसमें हम पेट को, सांस को निकालेंगे, और सांस निकालेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा, और सांस लेने की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, वो अपना आप ही अंदर आ जाएगा जब जैसे भी आएगा। और इसमें प्रेग्नेंट कोई है, पेट में अल्सर है, हेर्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो हार्ट वाले हैं वो धीरे धीरे करें, पर अल्सर वाले, हेर्निया वाले, वो भी बहुत धीरे धीरे करें, ध्यान से करें। इसमें भी कई स्पीड है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से करें। चलो शुरू करते हैं। करीब हम इसको 10 मिनट करेंगे। इसमें आप भाव रखिए कि चेहरे पे हल्की सी हंसी हो, और मन ही मन हम ओम का ध्यान कर रहे हैं, और ऐसे करें कि जैसे कि हम इसमें डूब गए हैं, हमें ऐसा महसूस ना हो कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, जैसे कि हम इसमें रम गए हैं। एंजॉय करें इसको। मूल बंद लगा के रखें, कोशिश करें कि लगा रहे।
जब भी आपको लगे बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, 2-3 लंबे लंबे गहरे सांस लेके फिर शुरू कर सकते हैं। इससे हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको अच्छे से मसाज मिलती है, पेट की चर्बी भी कम होती है, तो वेरी बेनिफिशियरी प्राणायाम।
करीब 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। कपालभाति से हमारी शक्ति का ऊर्ध्वचालन होता है, शक्ति हमारी ऊपर की तरफ चलती है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियरी प्राणायाम है। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। इसमें हम सांस को बाहर निकालेंगे पूरी तरह से। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम 3 बंद लगाएंगे, जिस मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इसमें हम अपने पेट को जैसे स्पाइन से हम लगा रहे हैं तो पीछे लेके जाएंगे। इसमें 3 बार करते हैं। ये भी गहरी लंबी सांस लें। इससे पेट के सारे ऑर्गन हैं उनकी बहुत अच्छे से मसाज होती है। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा देर होल्ड ना करें, या फिर वो अग्निसार कर लें धीरे धीरे वो भी। और नहीं तो लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। ब्लड प्रेशर वाले बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। शांत होकर 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें हम एक नोस्ट्रिल को बंद करके, मान लो हमने राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद करके फिर राइट से सांस निकाला और फिर राइट से ही सांस लिया। फिर ऐसे करके दोनों तरफ करेंगे। इसको हम करीब 5 मिनट करते हैं। इसमें भी स्पीड कई है, तो जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो बहुत धीरे धीरे करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को ही कर सकते हैं, लेकिन स्पीड का ध्यान रखते हुए। तो हम ये 5 मिनट करते हैं। तो पहले मैं स्लो स्पीड में कर रही हूँ, फिर फास्ट में करके करेंगे, तो आप अपने हिसाब से करिए। शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करेंगे। अंगूठी से नाक को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से नाक को दूसरे लेफ्ट साइड से बंद करेंगे।
जब खत्म करें तो सांस लेके लेफ्ट साइड से निकाल के इसको फिनिश करें। दो तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अब ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। इसमें हम दोनों अंगूठे से कान को बंद करेंगे, 3 उंगलियों को आँख के पास रखेंगे और एक इंडेक्स फिंगर है उसको माथे के ऊपर रखेंगे, हाथों को खोलते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नाक से ओम का नाद करेंगे। इससे वाइब्रेशन होती है। ये प्राणायाम ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है और इसको सभी कर सकते हैं। 5 बार करते हैं ये। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसमें सांस लेके ओम की ध्वनि करेंगे। पहले तेज करेंगे, फिर धीरे धीरे स्लो करते हुए थोड़ी देर आंख मन ही मन में करेंगे, आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। गहरी लंबी सांस लिया। आंखों को बंद रखिए। अब मैं शांति पाठ करती हूँ। ओम ध्योम शांति, अंतरिक्ष ध्योम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति,
वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। हाथों को आंखों पे रखिए, पूरे हाथ की मसाज रखिए, आंख बंद रखिए। अब हाथ आगे लाते हुए, आंखों को खोलते हुए, हथेली की तरफ देखते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को।